दिन बोलो सतगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज ने धिन हो। धिन हो राम गुरुदेव जी महाराज ने धिन हो। धिन हो श्री वाणी जी महाराज ने धिन हो। धिन हो सब संत महापुरुषों ने धिन हो। धिन हो राम सभा में राम जी राम 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 महाराज। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिण मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता हंस उतर जाए पार। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। चेक कर लिया। नित प्रत संगत साधके आजीवन मुगत सुख राम। नमो नमो सुख सम्राट जी सब संतन कर जोड़। सतगुर निर्भय राम जी युक्ति राम सिर मोड़। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार। बार बार श्री सब संतां को प्रणाम रे। परिक्रमा प्रणाम सहित सिरे न्वाय पारों पाए। मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे। लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे। श्रवण सुनो तो राम रसना गुण तो राम। वाणी में कहूँ तो राम संतर बखान रे। नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश कीजो। नाम की प्रतीत सुख सारण साची आन रे। राम जी राम राम महाराज हर जस धोबैया रे। दरगाह जानो मोय धोबैया रे। दरगाह जानो मोय साहेब जीरो दर्शन करणो। साहेब जीरो दर्शन करणो। रहणो सन्मुख होय। रहणो सन्मुख होय धोबैया रे। दरगाह जानो मोय धोबिया रे। दरगाह जानो मोय। पांचों बस्तर धोय बेगा। ढीलन की जय जाय राम राम। ढीलन की जय जाय। पटक पिछांडर ऐसा धोए। पटक पिछांडर ऐसा धोए। मैल रहे नहीं माय। मैल रहे नहीं माय धोबिया रे। दरगाह जानो मोय धोबिया रे। दरगाह जानो मोय धोबी धोबण धोबण चाल्या। पूरब दिशा रे भाट राम राम।
पूरब दिशा रे बाट, अर्ध उर्ध का मार पछाड़ा, अर्ध उर्ध का मार पछाड़ा, नाभे कमल के घाट, नाभे कमल के घाट, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, साहेब जीरा दर्शन करना, साहेब जीरो दर्शन करना, रैणो सन्मुख होय, रैणो सन्मुख होय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, रंग रे जातो आव बेगो, पाँच के रंग दे राय, राम राम पाँच के रंग दे राय, ऐसो रंग गरग दे भाई, ऐसो रंग गरग दे भाई, बोहर न उतर जाए, बोहर न उतर जाए, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, साहेब जीरो दर्शन करनो, साहेब जीरो दर्शन करनो, रैणो सन्मुख होय, रैणो सन्मुख होय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, सूरत धोवण मनवो धोबी, सूरत धोवण मनवो धोबी, चितरंग रे जो माय, राम राम चितरंग रे जो माय, कै सुख देव जी आते नो मिल कर, कै सुख देव जी आते नो मिल कर, कसर न राघी काय, कसर न राघी काय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, साहेब जीरो दर्शन करनो, साहेब जीरो दर्शन करनो, रैणो सन्मुख होय, रैणो सन्मुख होय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय। इन प्रकार से महाराज सदगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज महात्मा समझाते हैं संसार में कि धोबिया रे दरगाह जानो मोय, साहिब जीरो दर्शन करनो,
रहणो सन्मुख होए। मन को संबोधन कर रहे हैं। महाराज जी समझाते हैं कि केवल पदानंद पद की प्राप्ति करनी है तथा सत शब्द का अनुभव होना है ही साहिब के दर्शन करना और सन्मुख रहना है। पांचों वस्त्र धोए वेगा ढेल न कीजे जाए, पटक पिछाड़ ऐसा धोई मैल रहे नहीं माए। महाराज समझाते हैं कि 5 तत्वों के शरीर से भक्ति कर जीते जी 5 तत्वों के शरीर से अलग होना ही 5 वस्त्र धोना है। जन्म मरण में वापस नहीं आना ही मेल नहीं रहना है। धोबी धोवण धोवण चाल्या पूरब दिसारी बाट, अरद उरद का मार पछाटा नाभ कमल के घाट। अब महाराज समझाते हैं पूर्व दिशा में धोबी मन धोवण सुरत लगाकर सांस उसास में भजन करना ही पिछाटा मारना है। रंग रेजा तू आओ बेगो 5 के रंग दिराए, ऐसो रंग गरक दे भाई बहुर न उतर जाए। सूरत धोवण मनवो धोबी चित रंग रेजो माए, कह सुखदेव जी या तीनों मिलकर कसर न राखी काय। महाराज का समझाना है कि रंग रेजा यानी चित्त से 5 यानी तन मन सुरत वचन निरत को भक्ति में लगाना ही इनके रंग दिराना है। इन 5 अंगों से निरंतर भक्ति होती रहती है, यही रंग नहीं उतरना है पक्का रंग। सुरत धोवण मन धोबी चित्त रंग रेजा है। मन सुरत व चित्त इन तीनों को लगाकर भक्ति करने से कोई कसर नहीं रहती है, कोई कमी नहीं रहती है। इन प्रकार से महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज महात्मा समझा रहे हैं संसार में। राम 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 अथ गुप्त नाम सिमरण को अंग वचनते 8। गुप्त नाम शिव अमर शेष सिमरे सब जाने, गुप्ता नाम कबीर हेर बिण जा छिप छाने। गुप्त धर्यो ध्रुव ध्यान गर्भ साचा सुख ध्याने, शिवरी पद रज पावन सुध सरितावन छाने। पीपो धस्यो पाताल में वाल्मीक क्यों निर्झरे, सुख राम दास साचो सोही गुप्त नाम हृदय धरे। बोलो राम। तो महाराज समझाते हैं संसार में कि सभी स्त्री पुरुष भाई बहना सुनो कि लोगों की भ्रमणा रहती है, राम नाम कोई नया है शब्द, लेकिन संत समझाते ये तो हमारे सनातन धर्म से ही चला आ रहा है, आदि अनादि से। राम नाम गुप्त नाम शिव अमर शेष सिमरे सब जाने। शिव जी नाम का गुप्त सिमरण करने से ही अमर हैं, हर समय उनकी समाधि ही लगी रहती है। शेष सिमरे सब जाने, शेष जी भी गुप्त सिमरण करते हैं और अपने थोड़ा बहुत भजन करते हैं तो जता देते हैं कि आज हमने इतना भजन किया इतना किया। तो महाराज समझाते जितना करो उतना ही कम है। तो गुप्ता नाम कबीर हीर बिणजा छिप जाने छिप छाने। महाराज समझाते हैं कि इनको सब जानते हैं। गुप्त नाम कबीर जी महाराज ने भी गुप्त नाम का ही भजन किया। यही हीर बिणजा छिप छाने है, अर्थात हीरों का भी बिजनेस जो होता है व्यापार वो भी छिप करके ही होता है, छिपते हुए कोई बड़े शहरों में ही, अर्थात प्रगट नहीं। ये सब है सिमरण गुप्त ही होता है। भजन किसान को देखा होगा, वो भी खेत में जो बीज है जुताई करके अंदर ही गुप्त बीज बोते हैं। यदि वो बाहर खेत के ऊपर ही बीज बोएं
तो चिड़ियाँ सब चुंग जाएं, फिर कोई फसल तैयार नहीं होगी। तो महाराज समझाते हैं कि गुप्त धर्यो ध्रुव ध्यान, गर्भ साचा सुख ध्यानी, शिवरी पद रज पावन, सुध सरतास बन छाने। तरह तरह से उदाहरण दिया महाराज ने कि ध्रुव जी ने भी गुप्त ध्यान ही किया, सुखदेव जी ने भी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक छिपकर ध्यान किया। गर्भ सांचा सुख ध्यानी, शिवरी पदरज पावन, शुद्ध सरिता वन छाने। शिवरी ने भी चरणों की रज पंपासुर में लगी, जब ही वह शुद्ध हुआ। और पीपा जी द्वारका में भगवान के दर्शन करने गए, जब मालूम हुआ कि भगवान तो द्वारका सहित समुद्र में समा गए, तो पीपा जी समुद्र में कूद गए, वही उनको भगवान के दर्शन हो गए। तो इन प्रकार से महाराज समझाते हैं कि पीपो धसो पाताल में, वाल्मीकि क्यों निर्झरे। वाल्मीकि जी महाराज ने भी गुप्त सिमरण का ही ध्यान किया। सुखराम दास सांचो सोही, गुप्त नाम हृदय धरे। महाराज समझाते हैं कि ये सच्चा नाम है राम नाम, जो गुप्त स्वरूप से हृदय में धारण करता है, उनका ही कल्याण होता है। बोल देना ठीक। राम गुप्त दीप शबद घट, गुप्त दीप घट शबद, पवन भय पर घट जाही, होय रहे उजियार, भवन भोडल की नाई। ज्ञान मुकर दुर्वीण, देख कर विघन निवारे, वेड़ा भव जल माही, भजन भव आपो तारे। परगट नाम नरपत मर्यो, अरु पाँव चली पराक्रम जड़े। जन सुखिया बिण जे जतन, रतन अमोलक गठड़े। अब महाराज समझाते हैं गुप्त दीप घट शब्द, पवन भय परगट जाहि। दीपक है, गुप्त रहता है, तो जब उसे हवा का भय नहीं रहता है और थोड़ी सी भी हवा चली तो उसे भय प्रकट होता कि अब हम बुझ जाएंगे, मिट जाएंगे। परगट में रहने पर हवा का भय रहता है, भोडल के भवन में दीपक के जोने पर प्रकाश होता है। और ऐसे ही घट में शब्द की जागृति होने पर सारे शरीर में शब्द का प्रकाश हो जाता है। होए रहे उजियार भवन भोडल के नाई, ज्ञान मुकर दुर्वीण, देख कर विघन निवारे। बेड़ा भव जल माई, भजन भव आप तारे, आपो ही तारे। अब महाराज समझाते हैं कि ज्ञान रूपी दूरबीन से सूरत के आधार से अनुभव करता रहे, विघ्न आने पर भी उसको नहीं छोड़े। जीवन रूपी नौका भवसागर में पड़ी हुई है, समुद्र में भी है। दूरबीन जहाज में लगी होती तो उनसे पशु वगैरह देखते हैं, जीव जंतु, कोई भारी मछली वगैरह तो नहीं विघ्न। ये इसी तरह से संसार का उदाहरण इधर घट में उदाहरण दिया महाराज ने। बेड़ा भवजल माई, भजन भव आप उतारे। तो महाराज समझाते हैं कि सूरत के आधार से अनुभव करता है तो विघ्न आने पर भी उसको नहीं छोड़ते हैं। नाम प्रगट नाम नरपत मर्यो और पाँव चली पराक्रम जड़े। जीवन रूपी नौका भवसागर में पड़ी हुई है, भजन करने पर भवसागर से पार होते हैं। ये जो शरीर है यही रूप नाव है, और भजन सांसों सांस भजन करना ही बेड़ा बताया गया है। भजन नहीं करेंगे सांसों सांस में तो 84 में पढ़ने में कोई देर नहीं लगेगी। राजा गुप्त भजन करता था, एक दिन नाम प्रकट हो गया तो राजा ने प्राण त्याग दिए। दृष्टांत है ये। प्रगट नाम नरपत मर्यो और पाँव चली पराक्रम जड़ी।
राजा जो था वो गुप्त सिमरण करता था, रानी है प्रकट होकर के भजन करती थी। तो एक और रानी दुखी होती थी, ये राजा कभी भजन तो करता ही नहीं है, क्या किया जाए। तो एक दिन जब वो सो रहा था रात्रि में, तो मुख से है राम निकल गया शब्द। तो उस रानी ने खुशियां मनाई, तरह तरह से खूब उत्सव किया। तो राजा पूछ रहा है कि भाई आज उत्सव कैसा मनाया जा रहा है। तो रानी ने कहा महाराज आज आपके मुख से राम निकल गया शब्द, इसलिए खुशी मनाई जा रहे हैं। उन्होंने कहा रे जब राम शब्द हमारे मुख से निकल गया तो शरीर में रही क्या गया। इन प्रकार से राजा है उसने प्राण त्याग दिए। तो महाराज समझाते हैं कोई जड़ी होती है उसमें पराक्रम है, वो चलने लग जाती है। और प्रगट नाम निरपत मरे और पाँव चली। पराक्रम जड़ी जड़ी जो पराक्रम होता है तो वो प्रसिद्ध होने लगती है, और जिस रोग को गमाने वाली होती है उसकी पहचान कर लेते हैं संसार में। तो जन सुखिया बिणजे जतन रतन अमोलक गाठड़ी। महाराज समझाते हैं बड़ा ध्यान पूर्वक और गुरु महाराज के वचनों को आधार मान करके ही संसार में भजन करना चाहिए। रत्नों का व्यापार जतन से होता है, इसी तरह से निज नाम की भक्ति का पराक्रम है वो भी रतन का प्रकाश अंधेरे में हो जाता है। ऐसे निज नाम का प्रकाश घट में होता है। तो महाराज समझाते हैं इस तरह से सांस सांस भजन सिमरण अवश्य करते रहना चाहिए। काल कुठारा जगवने बचे गुप्ता जन चंदन, छिपे संग वन बीच पड़े पशुवादिक वंदन। छिपे पनंग मणिकाज नाज गुप्ता धरवावे, समझा पुरसा सेन सुंदरी गर्भ दुरावे। गुप्ता भजन गंभीर सर रत्ना रास बिरोलिए, जन सुखिया जन जो हरे हर ही रामन पोलिए। महाराज समझाते हैं कि ये जगत है, ये सब वन है, इस वन को काटने के लिए कुल्हाड़ा बना हुआ है, कुल्हाड़ी। तो उदाहरण देते हैं सारा ही संसार है वन है, बचे गुप्ता जन चंदन, और काल रूपी कुल्हाड़ी लगी हुई है सभी जीवों पर। तो इस काल रूपी कुल्हाड़ी से चंदन की तरह जो जन गुप्त भजन करते हैं सज्जन महापुरुष, तो वो ही बचते हैं। वाकई संसार में सब जीवों चले जाते हैं काल के ग्रास बनते हुए, कोई नहीं बचता बिना भजन के। सब 84 में जाना निश्चित है, वहाँ तरह तरह के सजाएं भुगतता है जीव। छिपे सिंह वन बीच पड़े पशुवादिक वंदन। जब महाराज समझाते हैं सिंह वन के बीच में होता है तो छोटे जीव पशु पंछी ये सब छिप जाते हैं, इसलिए सिंह छिपा रहता है झाड़ियों में। और जब प्रकट होता है तो पशु पंछी ये सब बंधन में पड़ जाते हैं, पशु जानवर। सांप मरने के लिए वन में छिपा रहता है, अनाज भी जमीन में गुप्त बोया जाता है। छिपे पनंग मणिकाज नाज गुप्ता धरवावे। पनंग सर्प मणि के कारण है छिपा रहता है, नाज है गुप्त बोया जाता है। समझा पुरुषा सेन सुंदरी गर्भ दुरावे। महाराज समझाते हैं कि समझदार पुरुष सेन यानी इशारे में समझते हैं स्त्री अपने गर्भ को छिपाए रखती है। गुप्त भजन गंभीर है जैसे रत्नों के ढेर को बुरोलना है। महाराज समझाते हैं कि जो गुप्त भजन सिमरण करते हैं जौहरी की भांत हैं, जिन्होंने परमात्मा रूपी हीरे को अपने मन में पिरो लिया है। जन सुखिया जन जौहरी
हर हीरा मन पोलिय। राम 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 राम। तो दो पद है ग्रंथ। भील भवन सुल्तान मोल मिस्री का हीरा, बूझत मीन मराल मान सर कैसो बीरा। विपर मनोसुर चरित्र वीर विक्रम सो जाने, कोई पेश पुतली लोण समुद्र को था बखाने। डाकण अक्षर सब कहे पढ़े जो डाकी पाठ मुख, जन सुखिया संसार में वर्ण्या जायन ब्रह्म सुख। अब महाराज समझाते हैं, भील भवन सुल्तान मोल मिस्री का हीरा, बूझत मीन मराल मानसर कैसो बीरा। बादशाह रास्ता भटक कर एक रात भील की कुटिया पर रह गया। बादशाह ने भील को हीरा दे दिया। उसने बेसमझी से हीरे को 2-4 मिस्री के टुकड़े में बेच दिया। दृष्टांत तो बहुत बड़ा है। और मछली राजहंस को पूछती है कि तुम्हारा मान सरोवर कैसा है। बूझत मीन मराल मानसर कैसो बीरा, विप्र सुन सुर चरित्र वीर विक्रम सो जाने। ब्राह्मण के मन के विचार व देवताओं के चरित्र को राजा विक्रमादित्य जानता था। कोई पेश पुतली लूण समुद्र की था बखाने, नमक की पुतली समुद्र की था लेने गई तो वो उसी में समा गई, अर्थात था नहीं ले सकी। इसी तरह आत्मा परमात्मा की था नहीं ले सकती, उनमें लय हो सकती है। डाकण के भी 2.5 अक्षर हैं, उनको विधि से रटने पर उसके गुण प्रकट होता है, मुँह से डाकण कहने से नहीं होती। इसी तरह नाम को सतगुरु विधि से रटने पर ही निज नाम प्रकट होता है। डाकण अक्षर सब कहे पढ़े जो डाकी पाठ मुख, जन सुखिया संसार में वर्णया जाए ना ब्रह्म सुख। महाराज समझाते हैं कि इसी प्रकार राम जी महाराज का नाम है, जगत में ब्रह्म के सुखों का वर्णन नहीं हो सकता है। सबद घोर लिव वरत सुरत नटणे ज्यों लोटे, उड़े गुड़े असमान बंद लिव बोरों उलटे। करम कूप लव ने जय कलश मन कर सण पावे, पड़े सुनिक से नाहे बंधे लिव बोरू आवे। पाप लोए पिंजड़ बस्यो जड़्यो, मर जीवा समुंदा जुरे। जन सुखिया भव सिंध में लव बंदी नौका तिरे। अब महाराज समझाते हैं, शब्द घोर लिव भरत सुरत नटनी ज्यों लोटे, उड़ी गुड़ी आसमान बंद लिव बोरों उलटे। लिवबंद भजन ही से ही शब्द की घोर अखंड अनुभव होती है। सुरत निरंतर शब्द में लगी रहती है, यही नटनी का लौटना है। नटनी रस्मे पर नाचती है रस्सी पर, व उसकी सुरत रस्सी पर लगी रहने से नहीं पड़ती। पतंग आसमान में उड़ती है, उसके डोरी बंधी हुई है तो वो आगे भी जाती है व पीछे भी आती है। इसी तरह लिवबंद भजन से शब्द निरंतर अनुभव होता है, लिव टूटने पर अनुभव नहीं होता है। कर्म कूप लव नेज कलश मन कर्षण पावे। कर्म रूपी कर्म के समान है, बिना किसी डोरी के बंधी हुई। बंद व भजन से शब्द निरंतर अनुभव होता है, लिव टूटने पर अनुभव नहीं होता है। कुएं में रस्सी टूट जाए तो पानी नहीं भर सकते हैं। इसी तरह से महाराज समझाते हैं कि कर्म रूपी कुएं में मन रूपी कलश लिवबंद भजन रूपी डोरी से बंधा हुआ है, तो डूबने नहीं पावेगा, लिव लगी रहती है।
तो मन भजन में बराबर लगा रहता है। लिव नहीं लगने पर भजन में मन नहीं लगता, यही रस्सी का टूटना है। तो रस्सी बंधी हुई है कलश में, तो कलश को डूबने का भय नहीं है। इसी तरह के उदाहरण कीमती है, महाराज ने बताया है कि जो संबंध गुरु महाराज से जुड़ा हुआ है तो उन शिष्य को डूबने का काल का कोई भय नहीं है। लिवबंद भजन से कर्मों का क्षय होता है, लिवबंद भजन के बिना कर्म क्षय नहीं होता, यही कुएं में गिरना है। पाप लोह पिंजर जड़ो, मर जीवा समुंदा जुरे, जन सुखिया भव सिंध में, लव बंदी नौका तिरे। तो महाराज समझाते पाप रूपी लोहा शरीर में जड़ा हुआ है, मरजीवा भी लोहे के पिंजर में बैठकर समुद्र की तरह तहे से रतन ले आता है। मरजीवा कहा गया मर के जीने का, कि जीने के लिए जो मरजीवा होते हैं। इसी तरह संत संसार में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं, फिर भी वो राम जी महाराज का सिमरण भजन नहीं छोड़ते हैं। फिर सदगुरु विधि से भजन करने से सत्शब्द की जागृति होने पर पापों का क्षय हो जाता है, नाश। महाराज समझाते हैं कि भव सागर से पार होने के लिए लिवबंद भजन ही नौका है। इति गुप्त नाम सिमरण को अंग संपूर्ण। राम जय राम 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 महाराज। दिन बोलो सदगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो राम गुरुदेव जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो श्री वाणी जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो केवली भगवंताओं ने धिन्न हो, धिन्न हो अमरलोक के वासियों ने धिन्न हो, धिन्न हो जीवा तारण जहाज ने धिन्न हो, धिन्न हो चार संप्रदा 52 द्वारा ज्ञानी ध्यानी नेमी प्रेमी गुप्त छिपे प्रगट सब संत महाप्रसाद को दोपहर का सत्संग का। राम जी राम 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 महाराज राम महाराज राम।